Hello students, today we will be discuss SWOT as a technique of environmental analysis। आज हम SWOT पर्यावरण विश्लेषण की तकनीक समझेंगे। देखिए, SWOT एनालिसिस किसी बिजनेस द्वारा अपने इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को समझने के लिए किया गया एनालिसिस है, जिससे इंस्टीट्यूशन की संगठनात्मक स्ट्रेटजीज तैयार करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। शॉर्ट अंग्रेजी के 4 वर्ड से मिलकर बना है, जिसका एनालिसिस और उसका जो अर्थ है इस प्रकार है। जैसे एज फॉर स्ट्रेंथ, बिजनेस की शक्तियाँ; डब्ल्यू फॉर वीकनेस, बिजनेस की दुर्बलता या कमजोरियाँ; ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस में होने वाले अवसर या मौके; टी फॉर थ्रेट्स, बिजनेस के सामने आने वाली चुनौतियाँ। शॉर्ट एनालिसिस से संस्था में एक ऐसी स्ट्रेटजीज बनाई जाती है जिससे व्यवसायी अपनी स्ट्रेंथ का प्रयोग करके व्यावसायिक अपॉर्चुनिटीज़ का मैक्सिमम प्रॉफिट ले सके, तथा व्यावसायिक कमजोरियों को, जो उसकी वीकनेस है, उनको मिनिमम करके समस्याओं को प्रभावहीन कर सके। इस प्रकार शॉर्ट एनालिसिस के अंतर्गत व्यवसायी अपने संगठन की शक्तियों, दुर्बलताओं, अवसरों और चुनौतियों का तुलनात्मक अध्ययन करके अपने लाभ को इंक्रीज कर सकता है। तो देखिए, इसमें स्ट्रेंथ और वीकनेस को हम इंटरनल एनवायरनमेंट में रखते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रखते हैं। अब हम देखेंगे कंपोनेंट ऑफ शॉर्ट। तो कंपोनेंट ऑफ शॉर्ट मतलब शॉर्ट के तत्व को समझने से पहले हम देखेंगे कि इन्वायरमेंट क्या होता है। आपको पता ही है कि इन्वायरमेंट उन सिचुएशन, इंसिडेंट्स और इफ़ेक्ट होते हैं जिसके अंतर्गत बिजनेसमैन अपना वर्क करता है। तो ये 2 टाइप का होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इंटरनल एनवायरनमेंट में हमारी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स आते हैं। तो हम देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस। पहले देखेंगे शक्तियाँ। देखिए, पहले हम समझ चुके हैं कि एक व्यवसाय की जो शक्तियाँ, दुर्बलता होती हैं वो आंतरिक पर्यावरण से संबंधित होती हैं, और इस शक्तियों और दुर्बलताओं का उपयोग हम व्यवसाय की श्रेष्ठता प्राप्त करने में कर सकते हैं। तो इनमें जो स्ट्रेंथ होती हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्स हुए, फाइनेंशियल रिसोर्स हुए, टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ हुई, प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हुई, मार्केटिंग कैपेबिलिटीज़ हुई, तो इस हमारी बिजनेस की स्ट्रेंथ होती हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ उसके अंदर पहले से विद्यमान उन तत्वों से होती हैं जिनके कारण वह अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर प्रॉफिट ले सकता है। और हम एग्जाम्पल के लिए कंपनियों की स्ट्रेंथ में कंपनी के विपणन में विशिष्टता, कंपनी का पेटेंट, और आपका एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड, एक नया प्रोडक्ट और सर्विस, और व्यवसाय की जो लोकेशन है, या हाई क्वालिटी के नेचुरल रिसोर्स पर एकाधिकार। तो इन चीज़ों को हम इसमें शामिल करते हैं। जैसे कि देखिए, जापान के उद्योग की शक्ति उसका तकनीकी ज्ञान और मानवीय संसाधन है। वो अपनी इसी कैपेबिलिटी के कारण जापानी उद्योग उन क्षेत्रों में काफ़ी आगे है जिनमें हाई टेक्निक की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि कंप्यूटर हुए, और या कम्युनिकेशन प्रोडक्ट हुए, या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हुए। बहुत सी इकाइयाँ जो हैं वो ब्रांड के ऊपर होती हैं। ये उन इकाइयों की शक्ति होती है, जैसे हिंदुस्तान लीवर, यूनिलीवर अपनी ब्रांड के कारण ही उपभोक्ता उत्पादों के क्षेत्र में विपणन करके अपने प्रतियोगी इकाइयों में काफ़ी आगे होता है। ऐसे ही रिलायंस इंडस्ट्री, इसकी भी जो पावर है वो जनता से धन इकट्ठा करने की है। धन इकट्ठा करने की क्यों है? क्योंकि जो रिलायंस इंडस्ट्री की जो साख है, रेपुटेशन है, वो निवेशकों में बहुत अच्छी है।
लोग इसमें अपना पैसा निवेश करते हैं। अब हम देखेंगे वीकनेस। एक व्यवसाय में वीकनेस जो शक्तियों का अभाव है, अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो वीकनेस बन जाती है। या कह सकते हैं जैसे हमारे ह्यूमन रिसोर्स हुए, फाइनेंशियल रिसोर्स, टेक्निक कैपेबिलिटीज़, तो अगर इनकी कमी है तो व्यवसाय की ये वीकनेस बन जाती है। तो हम इनको सबको वीकनेस मानेंगे। जैसे आपके पास एक कमज़ोर ब्रांड हो, व्यवसाय की सिचुएशन ख़राब हो, या आपका जो विपणन व्यवसाय है त्रुटिपूर्ण हो, तो उस तरीके से ये इसकी वीकनेस बन जाती है। जैसे कोलगेट की ये वीकनेस है कि वो एक ही प्रोडक्ट टूथपेस्ट एंड टूथ पाउडर पर ही डिपेंड है, और ये जो कंपनी है वो उपभोक्ता पदार्थों में डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर पाई है, अभी तक विविधता नहीं ला पाई है, तो ये कंपनी की वीकनेस बन जाती है। इसलिए किसी व्यवसाय को लगातार आगे बढ़ने के लिए अपनी स्ट्रेंथ का अच्छे से प्रयोग करना चाहिए, और जो उसकी वीकनेस है उनको कम करने का प्रयास करना चाहिए। अब हम देखेंगे एलिमेंट में अपॉर्चुनिटीज़, अवसर। देखिए, व्यवसाय के पर्यावरण में अनुकूल परिस्थितियों की विद्यमानता ही अवसर कहलाती हैं। अगर परिस्थिति हमारे फेवर में होती हैं तो वो अपॉर्चुनिटीज़ कहलाती हैं। कुछ यूनिट्स के पास इन अपॉर्चुनिटीज़ से प्रॉफिट लेने की कैपेबिलिटी नहीं होती, और कुछ जो अदर यूनिट्स हैं उनके पास इन अपॉर्चुनिटीज़ का प्रॉफिट लेने की सफिशिएंट कैपेबिलिटी होती है। यदि व्यवसायी इकाई के पास अवसरों को लाभ उठाने की पर्याप्त शक्ति है तो ये अवसर उनके लाभ को बढ़ाते हैं। जैसे गवर्नमेंट द्वारा जो कम्युनिकेशन प्रोडक्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं, तो उन पर सीमा शुल्क या उत्पादन कर को कम किए जाने से उत्पादों की जो मांग है वो बढ़ी है। ये कम्युनिकेशन प्रोडक्ट और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए अपॉर्चुनिटी है। ऐसी गवर्नमेंट ने जो टू व्हीलर वाहन है उन चालकों को हेलमेट पहनने की गाइडलाइन जारी की है, तो ये हेलमेट उद्योग के लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यवसाय में फेवरेबल सिचुएशन की विद्यमानता ही अपॉर्चुनिटीज़ कहलाती है। फेवरेबल सिचुएशन व्यवसाय को अपने कॉम्पिटिटर का सामना करने, उसके सामने अपने स्थान को बनाए रखने के लिए मोटिवेट करती है, जिससे उसके लाभ में वृद्धि होती है। हम देखेंगे चैलेंजेस, चुनौतियाँ। तो इन्वायरमेंट में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं वो चैलेंजेस पैदा कर देते हैं, चुनौतियाँ पैदा कर देते हैं, समस्या पैदा कर देते हैं। पर्यावरण में उपस्थित ये जो चैलेंजेस होते हैं वो संगठन के लिए रिस्क पैदा करती हैं। वह चुनौतियाँ कई प्रकार से हमारी समझ में आ सकती हैं, जैसे बढ़ती हुई प्रतियोगिता, या जो गवर्नमेंट पॉलिसी है उनमें चेंजिंग हो जाए, लोगों के फैशन में चेंजिंग हो जाए, कच्चे माल की कमी हो जाए, ये व्यापार में किसी तरह की रेस्ट्रिक्टेड हो जाए, या प्रतिद्वंदी के साथ कीमत युद्ध हो जाए जो प्राइस वार होता है। उदाहरण के लिए जैसे दूरसंचार के क्षेत्र में टाटा और रिलायंस का प्रवेश करने से पहले स्थापित उद्योग के पास एक चुनौती है। इसी प्रकार जैसे जैन कार को हुंडई की सेंट्रो तथा टाटा की इंडिका कार या अन्य नई ब्रांड की कारों से बढ़ती प्रतियोगिता के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो इस कंक्लूजन से हम कह सकते हैं कि शॉर्ट एनालिसिस बिजनेस में प्लानिंग और नीति निर्धारण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होता है, क्योंकि ये बिजनेस को प्राप्त अपॉर्चुनिटीज़ का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करके अपनी क्षमताओं का अधिक प्रयोग करना सिखाता है। ये एनालिसिस पर्यावरण की चुनौती का सामना करने में हेल्प करता है, क्योंकि इस एनालिसिस के द्वारा बिजनेस की वीकनेस का पता लगाया जाता है और इन्हें कम करके चुनौतियों के जो हानिकारक प्रभाव होते हैं उनसे हम बच सकते हैं, और भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए हम इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। तो अब इसको हम कह सकते हैं कि पर्यावरण की चुनौतियाँ, अवसर
तथा संगठनात्मक शक्तियाँ एवं कमियों का विश्लेषण करने के बाद प्रबंधक को सबसे बेस्ट रणनीति का चयन करना चाहिए, जिससे प्रभावी रणनीति बनाकर व्यवसायी अपनी स्ट्रेंथ का प्रयोग करके व्यावसायिक अवसरों का अधिकतम लाभ उठा सके, व्यावसायिक कमजोरियों को न्यूनतम करके जो भी आने वाली समस्याएं हैं उनको प्रभावहीन कर सके। तो शॉर्ट विश्लेषण के अंतर्गत व्यवसाय को ये जो एलिमेंट्स हैं, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़, चैलेंजेस आदि का कंपैरिजन करके अपने लाभ को अधिक से अधिक कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मेरिट मार्केट प्राइस, जिसको हम शॉर्ट में जीडीपी कहते हैं, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी इज अ मॉनेटरी मेजर ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्रेश गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। इसमें मतलब जो जीडीपी है उसमें सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा जो है वो एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के रूप में निरूपित की जाती हैं। इसका मतलब किसी एक लेखा वर्ष में एक देश की जो घरेलू सीमा है, मतलब एक देश के अंदर जितने भी उत्पादक हैं उन उत्पादकों द्वारा जो भी वस्तु को कच्चे माल से तैयार माल करके वस्तु या सेवाओं को बाजार के मूल्य में जो निरूपित किया जाता है उसी को हम जीडीपी कहते हैं। इससे आगे के फैक्ट को हम आगे के कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।